तो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना वो है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जावा के अंदर आप क्लासेस बना सकते हो और उन क्लासेस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जिन लोगों ने पहले सुना होगा लेकिन कंफ्यूज हो गए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आज बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बड़ी क्लियरली समझ में आना है कि क्या होता है क्लास। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जरा वो पढ़ लेते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट व्हिच डिफाइंस सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। एन ऑब्जेक्ट इज एन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हो सकते हैं आपके, एंड ऑब्जेक्ट भी वही चीज होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीजें अटैच होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, समझ नहीं आया कुछ। तो बेसिकली क्लास आपको बताने का तरीका है कि देखो, क्लास इज बेसिकली समझ लो कि एक फैक्ट्री है। सपोज करो वो एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है। तो वो जो फैक्ट्री है वो सिर्फ आइसक्रीम बनाती है, ठीक है। और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी बता दी कि किस किस टाइप कैसी हमारी आइसक्रीम होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें से जो आइसक्रीम बाहर निकल रही है वो आपके, आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बनाने वाली जो चीज है वो आपकी क्लास होती है, और उससे जो बन के निकलती है चीजें वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ये भी चीज क्लियर नहीं हुई तो मैं जरा आपको बताता हूँ इस बार, लेकिन एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगी। तो उसके लिए हम आएंगे अपने कोड के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊप्स वन के अंदर ये मेन क्लास बना लिया मैंने। और इसके अंदर में पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये तो होता है पीएसवीएम, ये सब तो ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। तो एक फाइल के अंदर, जैसे इस फाइल का नाम है मेन क्लास डॉट जावा, इस एक फाइल के अंदर आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो। क्लास बनाने के लिए आपको करने क्या होता है, आपको लिखना होता है क्लास, उसके बाद उस क्लास का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सब उसको क्लास का नाम लिख देता हूँ डॉग, ठीक है, क्लास डॉग। तो मैं डॉग क्लास बना रहा हूँ, तो ये मेरी क्लास बन गई इस तरीके से। अब अगर आपको कभी फ्यूचर में एक और क्लास बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, क्लास कैट। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो, एक फाइल के अंदर जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो। लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। मतलब हर एक क्लास के आगे मैं पब्लिक नहीं लगा सकता। पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही हो सकती है, वरना यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर मिल रहा है कि पब्लिक क्लास में सिर्फ एक ही हो सकती है, और उसका नाम होगा ये जो इस फाइल का नाम है मेन क्लास डॉट जावा। तो मेन क्लास डॉट जावा फाइल के अंदर मेन क्लास वाली क्लास ही पब्लिक हो सकती है। मतलब अगर कोई भी क्लास का नाम होगा वही क्लास पब्लिक हो सकती है, बाकी सारी की सारी क्लास नॉन पब्लिक रह सकती है। ये तो समझ में आ गया कि मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर जैसे मैंने बताया था कि कुछ बिहेवियर हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो डॉग को आप कुछ प्रॉपर्टीज दे सकते हो। प्रॉपर्टीज मतलब कि डॉग का नाम क्या है, डॉग की एज कितनी है, डॉग की ब्रीड क्या है, डॉग का कलर क्या है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। जिससे आप बता सकते हो कि अच्छा ये वाला डॉग ये है, ये वाला डॉग ये है, राइट। हर दो डॉग सेम तो होते हैं, किसी की एज कम है, किसी की एज ज्यादा है, किसी की हाइट वेट कम है, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने बनाया स्ट्रिंग नेम। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो कि इस डॉग के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अलाउड है, ठीक है। तो इस डॉग को हम नेम वाली प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे। इसके अलावा इस डॉग को सपोज करो मैंने एज वाली प्रॉपर्टी अलाउ कर दी कि जो डॉग बना रहे हैं हम, इसके अंदर आप नेम असाइन कर सकते हो और एज असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लो नो यूसेज लिख के आ रहा है अपने यहाँ पे, राइट। ये बेसिकली इंटेलिजेंट खुद लिख रहा है, ये हम नहीं लिख रहे। ये इंटेलिजेंट लिख रहा है कि भाई ये आपने बना को दिया, इसका कोई यूसेज यूज ही नहीं किया आपने इसका। तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। ये अपने आप ही लिख के आ जाता है। कहीं कहीं वहां पे आप देखोगे लिख के भी नहीं आ रहा होता, यहाँ पे लिख के आ गया लिख। खैर, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। इसी इसके जैसे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी और भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक और बना दिया, लेट्स से स्ट्रिंग कलर, किसका कलर क्या रह सकता है, राइट। तो ऑल दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भैया बिहेवियर क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा बिहेवियर बेसिकली की क्या चीजें ये कर सकता है, क्या चीजें ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो डॉग वॉक कर सकता है, डॉग बार्क कर सकता है, डॉग ईट कर सकता है, राइट। ऑल दीज आर इट्स बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि बंदा क्या क्या चीजें कर सकता है, राइट। और प्रॉपर्टी मतलब ये बंदा दिखता कैसा है बेसिकली बाहर से। और प्रॉपर्टी मतलब कि इससे आप क्या करा सकते हो रियल वर्ल्ड में। ये तो ये दो चीजें होती है किसी भी क्लास के अंदर। और फिर अभी ऑब्जेक्ट बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज तो बना दी बहुत सारी। इसके अलावा इसके बिहेवियर बना देते हैं। तो सपोज करो मैं बनाता हूँ वॉक। तो बिहेवियर के लिए बेसिकली आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो वॉइड वॉक, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डॉग इज वॉकिंग, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपने बना दिया एक वॉइड बार, एंड देन यहाँ पे लिखते सपोज करो डॉग इज बार्किंग। तो एक चीज हमें दिख गई होगी कि जब मैंने बात की प्रॉपर्टीज की तो मैंने बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और जब मैंने बात की बिहेवियर की तो मैंने बेसिकली फंक्शंस डिफाइन किए हैं। और यही होता है एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्लोजली ग्रुप्ड होते हैं, जो कि उस क्लास के अंदर सेंस बनाते हैं। बस यही होता है क्लास का मतलब। क्लास के अंदर और कुछ नहीं होता। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे, और साथ में कुछ बिहेवियर मतलब कि कुछ फंक्शंस होंगे। इनको आप क्लब कर दोगे तो वही आपकी क्लास बन जाती है, खत्म बात।
तो हमारी क्लास तो बन चुकी है, ठीक है। और अभी हर चीज के ऊपर नो यूजेस लिखा आ रहा है क्योंकि अभी हमने किसी भी चीज को यूज नहीं किया है। खैर, ये क्लास तो बन गई है, लेकिन इस क्लास का यूज कैसे करेंगे? अब ये जो मैंने डॉग बनाया है इसका मुझे यूज कैसे करना है? तो बेसिकली मैंने जो क्लास बनाई है, जो मैंने बताया था कि क्लास तो बेसिकली फैक्ट्री होती है, तो ये समझ लो कि ये तो एक फैक्ट्री है, राइट। ये बेसिकली एक्चुअल डॉग नहीं है। इससे आप लोग एक्चुअल डॉग बना सकते हो, लेकिन ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में जाके आप एक्चुअल चॉकलेट बना सकते हो मल्टीपल, वैसे ही इस डॉग क्लास से आप लोग मल्टीपल डॉग के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे आओ आप मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि कोड का एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, राइट। मेन पब्लिक क्लास के मेन फंक्शन से ही कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इस बात को याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो कहीं और मेन फंक्शन कहीं और बना हुआ उससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, पब्लिक क्लास के मेन मेथड से ही आपका कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो यही पर हम चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है? आप ऐसे लिखते हो डॉग, उसके बाद ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो जैसे कि आपने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, जैसे कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, ये सब वो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, जिसमें आप लिखते थे ऐसे कि इंट एज इक्वल्स टू 12, राइट। दिस इज डिफाइनिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आपने बताया कि आप डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल नेम बताया, उसके बाद इक्वल टू करके इस तरीके से आपने वैल्यू साइन कर दी। वेल सेम तरीके से ही आप अपने यहाँ पे ये समझ सकते हो कि डॉग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। बेसिकली क्लास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होती है। तो मेरी एक डॉग क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मैंने बना दिया यहाँ पर डॉग, उसके बाद इस डॉग और वेरिएबल का नाम क्या होगा, ठीक है। डॉग वेरिएबल का नाम, डॉग का नाम नहीं, डॉग वेरिएबल का नाम। तो ये बेसिकली रेफरेंस का नाम है। तो रेफरेंस का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, लेट्स से D1 इक्वल्स टू न्यू डॉग, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यू डॉग का मतलब क्या है कि आपने एक नया डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया है। जब न्यू लिखते हैं ना हम इस तरीके से, तो न्यू का मतलब होता है कि जावा ने बोल दिया कि एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। जब तक न्यू नहीं लगाओगे तब तक एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हमेशा। जावा के अंदर जब तक आप ऐसे न्यू कीवर्ड नहीं लगाओगे, वैसे तो कुछ और भी तरीके होते हैं जो अभी हम देखेंगे, लेकिन न्यू कीवर्ड लगाने से ही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब ये मेरा D1 बन गया, लेकिन इसके साथ में क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल तो। लेकिन आप इसके अंदर अब ये सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एक्सेस कर सकते हो। आपको करना क्या है? आप यहाँ पे देखो D1 डॉट लगाओ उसके बाद, ठीक है। D1 फिर डॉट, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा आ रहा है एज, कलर, नेम, ठीक है। ऑल दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज। उसके अलावा नीचे देखो फंक्शन लिखे आ रहे हैं, बार्क, वॉक, ये आपने खुद बनाए थे अभी, राइट। ये 5 चीजें तो हमने खुद बनाई है, लेकिन इसके अलावा नीचे जो चीजें लिखी आ रही है ना, ये सब अभी आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। ये सब चीजें इसको एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रही है, जो हम समझेंगे इनहेरिटेंस के अंदर की ऑब्जेक्ट क्लास से ये सब चीजें कैसे मिलती है, ठीक है। तो ये सभी को अभी हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप ये 5 चीजें देखो ऊपर की। D1 डॉट, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बार्क। तो अब ये जो D1 है इसको बात करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जरा इसको रन करते हैं, देखते हैं ये बात करता है कि नहीं। और अभी अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि कैसे चल रहा है डॉग वगैरह, कहाँ से आ गया मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह, तो अभी मैं आपको और समझाऊंगा, तो डोंट वरी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि D1 डॉट बार्क लिखने से डॉग इज बार्किंग लिखा आ रहा है, ठीक है। मजा आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक डॉग बना लिया इस तरीके से D1 नाम से, D1 वेरिएबल का। आप सपोज करो मैं एक और डॉग बनाता हूँ D2, ठीक है। डॉग D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग। तो जब तक मैं D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग नहीं करूंगा ना, तब तक नया डॉग नहीं बनेगा, ठीक है। D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग ये बेसिकली बताता है जावा को कि सुनो एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का टाइम आ गया है। ये न्यू कीवर्ड के बाद जो मैंने चीज लिखी है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अभी हम कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन हाँ इस तरीके से एक नया डॉग कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप कि डॉग नाम की तो फैक्ट्री थी जो बताती है कि डॉग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या अलाउड है प्रॉपर्टीज होना। तो हमने बता दिया कि डॉग के पास नेम, एज और कलर हो सकता है। उसके अलावा डॉग के अंदर ये 2 बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने अलाउ किया है। उसके बाद इस डॉग के आप जितने मर्जी कॉपीज बना सकते हो और उनको आप अपनी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हो। तो ये D2 को सपोज करो मैंने करा दिया वॉक, और अगर मैं अभी रन करूंगा तो आप देखोगे कि हाँ डॉग इज वॉकिंग भी लिखा आ रहा है। तो डॉग इज वॉकिंग जो है वो नीचे वाले से लिखा आ रहा है D2 से, और D1 डॉट बार्क से डॉग इज वॉकिंग लिखा आ रहा है। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डॉग बार्क कर रहा है, कौन सा डॉग वॉक कर रहा है। और अभी मैंने डॉग का कुछ नाम वगैरह सेट नहीं किया, राइट। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो है ये सारी, तो क्यों ना हम इन सभी चीजों को सेट करें। तो सेट करने का तरीका ये होता है, बेसिकली आप जाओ यहाँ पे लिखो D1 डॉट, सपोज करो मुझे नेम सेट करना है, तो D1 डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से टॉमी। तो मैंने बोल दिया कि D1 जो वेरिएबल है, बेसिकली पहला जो कुत्ता है उसका नेम मैंने रख दिया टॉमी। उसके बाद सपोज करो मैंने D2 बनाया और D2 का मैंने नाम रख दिया कुछ और, लेट्स से D2 डॉट नेम इक्वल्स टू लियो, ठीक है। तो ये D2 का नाम यहाँ पर लियो रख दिया है।
और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने फंक्शन बनाए हैं ना वॉक और बार्क वाले, इनके अंदर मैं डॉग इज वॉकिंग और साथ में डॉग इज बार्किंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इस डॉग को हटा सकता हूँ और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ नाम, एक्चुअली नाम जो मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर नेम बनाया, राइट। तो इस नेम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम और उसके बाद इस तरीके से सिमिलरली यहाँ से भी मैं डॉग हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा नेम प्लस, ठीक है। तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पर इनका नेम सेट कर दिया है, D1 का नेम टॉमी, D2 का नेम लियो, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया है कोड के अंदर कि यहाँ पे पहले डॉग इज वॉकिंग और डॉग इज बार्किंग लिखा रहा था, अब यहाँ पे नेम इज वॉकिंग और नेम इज बार्किंग लिखा आना चाहिए, बेसिकली जो एक्चुअल नेम आपने सेट किया है वो आना चाहिए वहां पे। तो अगर ऐसे चला के देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है टॉमी इज बार्किंग, क्योंकि D1 को तो आपने बार्क कराया और D1 का जो नेम है वो टॉमी है, इसलिए टॉमी इज बार्किंग। उसके बाद D2 इज लियो और लियो इज वॉकिंग, ये लिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज समझ में आने लगी होंगी अभी से ही हमें कि अच्छा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और जरूरत क्या पड़ती है इनकी, अभी मैं बताऊंगा। वैसे तो आपके बेसिकली डीएसए के अंदर अगर आप देखोगे कि जरूरत क्या पड़ती है, तो डीएसए के अंदर मोस्टली आप कस्टम क्लासेस तभी बना रहे हो जब आपको कस्टम कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। कस्टम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना है अगर आपको, तब आप लोग क्लासेस का यूज कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली। इसके अलावा जो क्लासेस होती है, जो करेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस होते हैं, वो आप लोग प्री बिल्ड यूज कर रहे होते हो ऑलरेडी। हमारे लिए बहुत सारी क्लासेस बन रखी है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब चीजें वो हम यूज कर रहे होंगे। अभी तक हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस यूज कर चुके हैं, जैसे हमने स्कैनर क्लास देखी थी, स्कैनर क्लास ऑलरेडी बन रखी है जावा के अंदर, स्ट्रिंग क्लास भी जावा के अंदर ऑलरेडी बन रखी है, ठीक है। सिमिलरली हमारी स्कैनर होगी, स्ट्रिंग होगी, और भी मल्टीपल क्लासेस हमने अभी तक शायद देखी होंगी। मैथ क्लास हमने देखी थी, राइट, वो भी ऑलरेडी जावा ने बना रखी है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑल दिस क्लासेस आर प्री बिल्ट, लेकिन आप भी कुछ खुद से क्लासेस बना सकते हो, जैसे हम देखेंगे जब हम लिंक लिस्ट के अंदर मूव कर रहे हो तो हम देखेंगे नोड क्लास बना के। सिमिलरली जब हम ट्री की बात कर रहे हो तो ट्री के अंदर भी हम ट्री क्लास बना रहे होंगे, राइट, ट्री नोड बना रहे होंगे। तो ये सब हम कस्टम क्लासेस बना रहे होते हैं जिससे हम कस्टम बिहेवियर और कस्टम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकें किसी भी क्लास को। तो यहाँ पर हमने बनाया है वैसे तो एक डॉग D1, और ये बेसिकली जो डॉग है, डॉग इज अ क्लास, समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, डॉग इज अ क्लास, और उस क्लास से आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ नाम, अपना कुछ एज, अपना कुछ प्रॉपर्टी है, अपना कुछ बिहेवियर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है D1 डॉट बार्क, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो D1 डॉट वॉक, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिखा है टॉमी इज बार्किंग, उसके बाद लिखा है टॉमी इज वॉकिंग, उसके बाद नीचे लिखा है लियो, लियो इज वॉकिंग, ठीक है। तो क्योंकि आपने D1 को पहले वॉक करा दिया, तो हर क्लास का आपने, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना खुद का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज है। अब जरा बात कर लेते हैं मेमोरी के अंदर ही किस तरीके से अलोकेटेड होता है। ये मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, अ क्लास इज नॉट allocated memory when it is defined, an object is allocated memory when it is created। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये सपोज करो आपकी क्लास है और इस क्लास के अंदर ये डॉग क्लास है जिसके अंदर आपने बता रखा है कि डॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये जो क्लास है ना, जब आपने कोड को रन किया, तो कोड को जब रन करते तो कंपाइल होता है वो, राइट, पहले कंपाइल होता है, पहले चेक किया था कि कोड के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद फिर कोड रन होता है, ठीक है। तो पहले आपने चेक किया कि पहले आपने क्या, इस क्लास को आपने मेमोरी में नोट कर दिया। लेकिन आप बोलोगे भैया क्लास तो मेमोरी में अलोकेट होती ही नहीं है, मैं बोलूंगा क्लास होती है मेमोरी के अंदर अलोकेट, ठीक है। तो दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो शीट मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है, खैर ये तो दो अलग मेमोरी होती है। इसके अलावा एक और टाइप की मेमोरी होती है जिसका आपने बहुत कम नाम सुना होता है, और वो बेसिकली क्लासेस को स्टोर करने काम में आती है, क्लासेस का मेटा डेटा स्टोर करने काम में आती है, इट इज कॉल्ड मेटा स्पेस, ठीक है। तो वी हैव अ मेमोरी कॉल्ड मेटा स्पेस, और उसके अंदर आप क्लासेस को स्टोर कर रहे होते हो। तो क्लासेस के अंदर जितना ही मेटा डेटा है कि बेसिकली क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या बिहेवियर है, वो आपने वहां स्टोर कर लिया बस। लेकिन मेटा डेटा, मेटा स्पेस में एक क्लास सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, वो तब जब आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर। उसके बाद जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में से निकल जाता है, मतलब सारा काम हो गया, तो वो आपकी मेमोरी भी डिलोकेट हो जाती है। तो मेटा स्पेस के अंदर हमारी एक क्लास चली गई। तो भैया फिर ये जो D1 था और D2 था, ये कहां स्टोर हो रहा है, मैं बोलूंगा D1 D2 एक अलग मेमोरी बनी होती है, एंड दिस इज कॉल्ड हीप मेमोरी, ठीक है। और हीप मेमोरी के अंदर ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके बनते हैं, अब मैंने डॉग क्लास बनाई है, उसका भी ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में होगा। अगर मैं कोई कैट नाम की क्लास बनाता हूँ, उसका भी ऑब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो वो भी इस हीप मेमोरी में बनेगा, ठीक है। तो D1 यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, सपोज करो D1 ये रहा, और D1 को पॉइंट कर रहा है ये, तो D1 जो एक्चुअल ये जो रेफरेंस है, ये तो कहीं पर और स्टोर हो सकता है ये कई बार स्टैक मेमोरी में पड़ा हो सकता है हीप मेमोरी में पड़ा हो। इसको एक बार हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी को हम बाद में समझेंगे, बेसिकली मैं लाइव क्लास के अंदर वो समझा दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि D1 एक रेफरेंस है, और ये जो एक्चुअल चीज है, मतलब कि जहां पे एज वगैरह स्टोर्ड है, एज जो भी है, इसका कलर जो है, जो भी इसकी नेम है, वो सब जो है वो इस एक छोटे से कंपार्टमेंट में स्टोर्ड है, ठीक है।
और सिमिलरली एक D2 अलग बन गया है, ठीक है। और ये D2 रेफरेंस कहीं और स्टोर्ड है, और D2 के अंदर जो चीजें स्टोर्ड है वो इस हीप मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, ऑलराइट। तो समझ में आ रहा होगा कि क्लास तो सिर्फ एक ही बार स्टोर होते हैं, वो भी मेटा स्पेस के अंदर, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली अ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रन टाइम मेमोरी की, विच इज एक्चुअली द रैम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो मेमोरी की जब हम बात कर रहे थे यूजुअली, तो हम उसकी बात कर रहे थे कि कौन सी चीज है जो कि ज्यादा मतलब रन टाइम पे बढ़ती जाएगी, किसका स्पेस बढ़ता जाएगा रन टाइम पे, ठीक है। आपने जब क्लास बनाई है तो क्लास तो सिर्फ एक ही बार बनती है, एक बार बन गई, एक बार लोड हो गई क्लास की, अच्छा क्लास आ रही है रन होते टाइम तो उसको लोड कर देते मेमोरी के अंदर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, तो ऑब्जेक्ट्स तो रन टाइम पर बनते रहते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट्स में ये होता है कि पहले आप इस लाइन में जाओगे, चेक किया जाएगा कि अच्छा इसके अंदर न्यू कीवर्ड हिट हो गया तो एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने नेम सेट किया टॉमी, तो वहां पे नेम सेट हो जाएगा टॉमी, ठीक है। तो होता क्या है, आपने जैसे D1 बनाया तो D1 को न्यू डॉट किया तो आपके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, उसके अंदर जब आपने किया टॉमी तो यहाँ पे फिर नेम वाली जगह पर टॉमी चला जाएगा इधर। और जब आपने D2 बनाया तो D2 के अंदर भी मल्टीपल चीजें होंगी, नेम एज वगैरह। तो जब आपने उसका नेम सेट किया लियो, तो उसके अंदर नेम की वैल्यू हो जाएगी सेट लियो, इस तरीके से, ठीक है। तो D1 D2 अलग अलग जितने मर्जी बनते रहेंगे। उसके बाद आप D3 बनाओ, D4 बनाओ, D1000 बनाओ, उतने ही ज्यादा इसके अंदर मेमोरी अलोकेट होती जाएगी, उतनी ज्यादा आप लोग मेमोरी उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो वही चीज लिखी हुई यहाँ पे, एक क्लास इज नॉट अलोकेटेड मेमोरी। बेसिकली मेमोरी का मतलब हीप मेमोरी या फिर स्टैक मेमोरी कुछ अलोकेट नहीं होती, उसको अलग ही स्पेस होता है, मेटा स्पेस। एन ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो जब क्रिएट किया जाता है, बेसिकली जब न्यू कीवर्ड हिट होता है तभी क्रिएट होता है, तब आप लोगों ने वहां पर इस तरीके से मेमोरी उसको दे दिया। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी वेयर ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल एंटिटीज। तो ये हम कह सकते हैं कि मेमोरी में जो एक्चुअली मेमोरी में जो चीज स्टोर्ड है वो है फिजिकल चीज, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। फिजिकल चीज क्या है, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अ क्लास, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, उसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो क्लास है। अभी स्टैटिक वेरिएबल क्या बोल गई भैया बीच में आप तो स्टैटिक की हम पूरी पूरी बात करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोस में, वहां पे मैं समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली क्लास के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। तो फिजिकल एंटिटी आपकी D1 D2 ये जो आपने बनाए ना ऑब्जेक्ट्स, ये हैं, क्योंकि इनके अंदर ही आप लोग नेम, इनके अंदर ही आप लोग एज वगैरह सेट कर सकते हो, इनके अंदर आप बिहेवियर वगैरह सेट कर सकते हो, इनको आप वॉक करा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ लो कि ब्लूप्रिंट, घर का जो ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट से आप जितने मर्जी घर बना सकते हो, राइट। लेकिन उस ब्लूप्रिंट के अंदर आप रह नहीं सकते हो, राइट। सेम वही चीज है कि ब्लूप्रिंट तो एक वर्चुअल एंटिटी है, राइट। ब्लूप्रिंट इज नॉट एक्चुअली अ हाउस। हाउस तो आप उससे जो बनाते हो वो होते हैं, राइट। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है कि जो क्लास है दैट इज अ वर्चुअल एंटिटी, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। दोज आर एक्चुअल फिजिकल एंटिटीज। A class is declared only once. On the other hand, we can create multiple object of a class. ये तो हमें समझ में आ गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। A class is a way to arrange data and behavior information. It is a template that must be implemented by its objects. तो ये सेम चीज समझाने का एक और तरीका है, ठीक है। ये मुझे काफी अच्छी लाइन लगी कि बेसिकली एक क्लास क्या है। क्लास बेसिकली एक डेटा और उसके बिहेवियर की इंफॉर्मेशन को साथ साथ स्टोर करने का तरीका ही तो है, राइट। आपको एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना था, राइट। सपोज करो मैं एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं एक बनाता हूँ। तो हमें पता है कि हमारे पास इंट होता है, हमारे पास लॉन्ग होता है, हमारे पास फ्लोट होता है, ये सब तो है। लेकिन आपने मैथ में देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, राइट। A+B+I ऐसे, राइट। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो कुछ नहीं है डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको स्टोर करना है तो कैसे करोगे, तो मैं बोलूंगा उसके लिए एक क्लास बना लो, ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हमने बना ली। अच्छा, क्लास का जो नाम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ये बात मैं बताना भूल जाता आप लोगों को। तो क्लास जब भी आप बना रहे हो तो उसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन यही है कि उसको आपको कैमल केस तो रखना ही है, लेकिन पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो कैमल केस रखना है लेकिन कैपिटल। कैमल केस का मतलब अगर दो वर्ड्स हैं तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्लास का भी जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है आप लोगों को। आप चाहो तो छोटा भी रख सकते हो, लेकिन मतलब रिकमेंडेड ये है कि आप ये रखो हमेशा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा सपोज करो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स रख लेता उसका नाम। तो इसके अंदर हम दो चीजें रख सकते हैं, राइट। एक होगा रियल पार्ट, एक होगा इमेजिनरी पार्ट। A+BI के अंदर A इज अ रियल पार्ट एंड B इज द इमेजिनरी पार्ट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इंट A और B,
तो ये मैंने दो इसके अंदर वेरिएबल बना लिए हम दोनों ए और बी, और ए को हम समझ लेंगे कि ये रियल पार्ट है और बी को हम समझ लेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये तो इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके अंदर बिहेवियर में क्या क्या हो सकता है, तो बिहेवियर मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या कर सकता है। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, हम इसके अंदर एडिशन, सबट्रैक्शन, ये सब चीजें कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं वो सब चीजें करूंगा बाद में, अभी फिलहाल दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक छोटा सा अभी फिलहाल हम ये लिख लेते हैं कि प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रिंट नाम का सपोज करो मैंने बना दिया कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन से आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये इसका बिहेवियर हो गया कि आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। जो चीज आप इसका कर सकते हो, दो आर बिहेवियर। तो इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिंट करने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि ए और प्लस बी, और इसके आगे ये अपने आप ही आई लगा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो कभी भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया तो उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट हम इस मेथड की हेल्प से बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये तो डॉग है, डॉग्स को जरा रिमूव करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद num1 का जो a है वो मैं सेट कर दूंगा लेट्स से 3, और num2 का जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज b, उसको मैं सेट कर दिया लेट्स से 5। ये num1 है, num2 नहीं। और अगर आपको कभी इस num1 को प्रिंट करना है तो बस आपको फंक्शन कॉल करना है num1 डॉट प्रिंट वाला, और ये अपने आप ही इसको प्रिंट कर देगा। जरा चला के दिखाते हैं आपको। तो आप देखोगे अपने आप ही 3 + 5 आयोटा ये प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास, मुझे पता है कि मेमोरी के अंदर मतलब जावा ने ऑलरेडी मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो चाहिए था अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई, तो मैं बड़े ही इजीली क्रिएट कर पाया ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बाय क्रिएटिंग अ क्लास। तो क्लास को आप इसलिए भी यूज करते हो। तो क्लास को यूज आप दो तरीके से कर सकते हो। बेसिकली काम तो एक ही हो रहा है लेकिन मायने अलग अलग है, राइट। आप किस लिए यूज कर रहे हो क्लास को। कई बार आप ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन करने के लिए यूज करते हो, कई बार आप कस्टम अपने डेटा टाइप बनाने के लिए भी इसको यूज करते हो। तो हमने इस तरीके से आपका कस्टम डेटा टाइप बना लिया है जिसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है ए और बी। उसके अलावा इसके अंदर एक फंक्शन अभी मैंने बनाया प्रिंट वाला, इसके अंदर मैं अभी और ऐड वगैरह वाले फंक्शन बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके से हम समझ चुके क्लास को, और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अ क्लास कैन आल्सो बी सीन एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वही चीज जो मैंने आपको बताई है, कैन आल्सो बी सीन एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेयर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइंड डेटा टाइप हैज सम प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर आपको बनानी है बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसके लिए आप लोग क्लासेस बना सकते हो और उनके अंदर आप काम कर सकते हो।